नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने पढ़ा था भारत में अफवाह तंत्र का पहला भाग, यानी भारत में अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा था। उत्तर भारत की नदियाँ और दूसरा था दक्षिणी भारत की नदियाँ। तो पहला भाग उत्तरी भारत की नदियाँ हमने देख लिया था। आज देखेंगे दक्षिणी भारत की नदियाँ। दक्षिणी भारत की नदियों की बात की जाए तो इनका उद्गम स्थल है वो प्रायद्वीपीय पठार है, जबकि उत्तरी भारत उसकी नदियों का उद्गम था वो हिमालय पर्वत था मुख्यतः। तो इस तरह यहाँ पे दक्षिणी भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल प्रायद्वीपीय पठार। तो दक्षिणी भारत के अंदर जो मुख्य नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ये सभी नदियाँ हैं वो हैं दक्षिणी भारत की नदियाँ हैं। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये सब दक्षिणी भारत की प्रमुख नदियाँ। तो इन नदियों को एक एक करके देखेंगे। दक्षिणी भारत की पहली नदी है महानदी। महानदी की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल है वो अमरकंटक के दक्षिण में सिंघावा नामक स्थान है। उस सिंघावा स्थान से इसका उद्गम स्थल, तो ये याद रखना, अमरकंटक में सिंघावा स्थान से इसका उद्गम स्थल महानदी का, जो कि छत्तीसगढ़ में। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 890 किलोमीटर इसकी लंबाई महानदी की। इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसको कहा जाता है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है वो इस नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो ये आपको देखना है महानदी के अंतर्गत। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ? हीराकुंड बांध बना हुआ। अब पहले हमने पढ़ा था कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। अब ये महानदी है वो उड़ीसा का शोक कहलाती है। उड़ीसा का शोक, ये याद रखना है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को। ये आपको याद रखना। यह नदी में वो छत्तीसगढ़ और ओडिशा, अभी इसका नाम चेंज हो गया, ओडिशा नाम है उड़ीसा का। तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा में ये प्रवाहित होती है। दूसरी नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी है दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये। इसका उद्गम है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में सह्याद्री श्रेणी में स्थित त्र्यंबक स्थान है। त्र्यंबक स्थान है, वहाँ से इसका उद्गम। तो ये चीज़ आपको याद रखना। गोदावरी नदी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई है। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो प्राणहिता है, इंद्रावती है, शबरी है, मंजरा है, पैनगंगा है, वैनगंगा है। ये सब इसकी सहायक नदियाँ। किसकी? गोदावरी की। अगली है हमारी नदी है वो कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर स्थित महाबलेश्वर से इसका उद्गम महाबलेश्वर स्थान से है। इसकी कई सहायक नदियाँ हैं, जैसे कोयना नदी का नाम सुना होगा, जहाँ पे भूकंप की घटना घटित हुई थी कोयना बांध पर। कोयना नदी इसकी सहायक नदी है। माल प्रभा है, घाट प्रभा है,
मूसी है, पंचगंगा है, दूध गंगा है, आदि आदि इसकी सहायक नदियाँ। महाराष्ट्र में बहते हुए प्रवाहित होते हुए ये आंध्र प्रदेश में भी पहुँचती। इसकी कुल लंबाई है 1290 किलोमीटर। किसकी? कृष्णा नदी की। अगली नदी है हमारी कावेरी नदी। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और इसका उद्गम है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में मरकारा के निकट सह्याद्री की ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी आपको याद रखना है। तो ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है उस पहाड़ी से इसका उद्गम माना जाता है। ब्रह्मगिरी। इसकी कुल लंबाई है वो 805 किलोमीटर है, कावेरी नदी की। अब कावेरी नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है शिव समुद्रम। ये प्रश्न आ सकता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, उसको आपको याद रखना है। शिव समुद्रम ये जलप्रपात है और ये जलप्रपात कावेरी नदी पर बना। कावेरी नदी इसको जलप्रपात बनाती है मार्ग में। अगली नदी है दक्षिण भारत की तुंगभद्रा। ये इसकी सहायक नदी है कृष्णा की। तुंगभद्रा की भी कई सहायक नदियां हैं जिसमें 3 बड़ी और 3 छोटी नदियां। और तुंगभद्रा शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तुंग और भद्रा 2 अलग अलग श्रेणियाँ हैं। इन दोनों श्रेणियों का उद्गम स्थल है वो कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित पश्चिमी घाट गंगा मूल नामक स्थान से। एक चोटी है पश्चिमी घाट में गंगा मूल, उस गंगा मूल से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। गंगा मूल। इसकी लंबाई है 645 किलोमीटर। किसकी? तुंगभद्रा की। अगली नदी है भीमा नदी। ये भी कृष्णा की एक सहायक नदी है और ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जहाँ पर कृष्णा नदी प्रवाहित होती है वहाँ पर ये नदी प्रवाहित होती है, कृष्णा की सहायक नदी। अगली नदी आती है सुवर्ण रेखा। ये भी दक्षिण भारत की नदी है। इसका उद्गम है छोटा नागपुर के पठार पर पास स्थित रांची के दक्षिण पश्चिम में माना जाता है। सुवर्ण रेखा का उद्गम स्थल है वो रांची के दक्षिण पश्चिम से माना जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र है वो झारखंड है, ओडिशा है और पश्चिम बंगाल में ये प्रवाहित होती है। लंबाई की बात की जाए तो 395 किलोमीटर इसकी लंबाई। अगली नदी है पेन्नार नदी। इसका उद्गम है वो कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित नंदी दुर्ग पर्वत से। नंदी दुर्ग है, उस नंदी दुर्ग पर्वत है, उस पर्वत से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। इसकी 2 शाखाएं, उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार। पेन्नार की 2। उत्तरी पेन्नार की लंबाई की बात की जाए तो 560 किलोमीटर लंबी है और दक्षिणी पेन्नार है वो 620 किलोमीटर इसकी लंबाई। पेन्नार नदी की सहायक नदियों के अंतर्गत चित्रवती और पपाग्नि 2 मुख्य और अंत में यह बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। अगली नदी है शरावती नदी। इसको ताम्रपर्णी नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम है पश्चिमी घाट में स्थित गोदी घाई की पहाड़ियों से।
आपको ये शब्द याद रखना है, गोदी घाई की पहाड़ियों से। तो गोदी घाई की पहाड़ियाँ हैं इसका उद्गम स्थल है। इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। मुख्य विशेषता इसकी है शरावती नदी की, इस पर एक प्रपात बना हुआ है जिसका नाम है जोग प्रपात। ये जोग प्रपात है वो इसी पर बना हुआ है। इस जोग प्रपात की ऊंचाई है 289 मीटर। तो शरावती नदी जोग प्रपात बनाती है। ये प्रश्न कहीं पूछा जा सकता है कि जोग प्रपात किस नदी पर बना, तो ये जोग प्रपात शरावती नदी बनाती। अगला है पेरियार नदी। ये केरल की मुख्य नदी है और इसका उद्गम पश्चिमी घाट में शिवगिरी पर्वत से है। पेरियार नदी, इसकी लंबाई की बात की जाए तो 225 किलोमीटर लंबाई, और ये अरब सागर में गिरती है। बाकी जो नदियाँ थी वो बंगाल की खाड़ी में गिरती थी, या तो मुख्य नदी हैं तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरती थी, उसकी सहायक नदियाँ हैं तो वो मुख्य नदी में मिल जाती थी, इस तरह बंगाल की खाड़ी में चली जाती थी। ये नदी है पेरियार नदी, वो अरब सागर में गिरती है। अगली मुख्य नदी है दक्षिणी भारत की नर्मदा नदी। ये है मध्य प्रदेश की मेकाल श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। अमरकंटक, अब ये धुआंधार प्रपात बनाती है। धुआंधार, ये भी याद रखना है आपको। धुआंधार प्रपात किस नदी पर बना हो, कौन सी नदी बनाती है, तो ये धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी बनाती है। जो नर्मदा नदी है वो ब्रज घाटी का है। नर्मदा नदी वो ब्रज घाटी में प्रवाहित होती है। ब्रज घाटी विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य ब्रज घाटी है, उस ब्रज घाटी के अंदर प्रवाहित होती है। अंत में यह अरब सागर में मिलती है। वहाँ ये ज्वारनदमुख एक्सचुरी का निर्माण करती है। ज्वारनदमुख एक्सचुरी का, और कुल लंबाई की बात की जाए तो ये 1312 किलोमीटर प्रवाहित होती है उसकी लंबाई। तो इस तरह ये ब्रज घाटी में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी है, आपको याद है कौन सी नदी ब्रज घाटी में प्रवाहित होती है। इसके अलावा ये सेकंड नदी है नर्मदा के अलावा, ये ताप्ती नदी, ये भी ब्रज घाटी में प्रवाहित होती है। तो ये नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ जो ब्रज घाटी में प्रवाहित होती है, और दोनों ही नदियाँ एक्सचुरी का निर्माण करती है, ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। तो ताप्ती नदी या तापी नदी है, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई में स्थित सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। सूरत के समीप ये ज्वारनदमुख का निर्माण करती है और अंत में खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है ताप्ती नदी की। और यहाँ उत्तर में स्थित सतपुड़ा श्रेणी और दक्षिण में अजंता श्रेणी के मध्य स्थित ब्रज घाटी में होकर के प्रवाहित होती है। तो ये दोनों ब्रज घाटी में प्रवाहित होती है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। ये उत्तर भारत की मुख्य नदियाँ हैं। इसके अलावा देखें कुछ अन्य नदियाँ भी हैं जो उत्तर भारत की दक्षिणी भारत की नदियाँ, ये दक्षिणी भारत की नदियाँ हैं। तो ये मुख्य नदियाँ हैं जो दक्षिणी भारत की थी। इसके अलावा लुणी नदी, लुणी नदी है वो अजमेर की नाग पहाड़ी से, इसका उद्गम है नाग पहाड़ी,
कहाँ पर है ये? अजमेर। तो वहाँ से इसका उद्गम स्थल यानी अरावली पर्वत से इसका उद्गम स्थल। इसकी जो लंबाई है वो 495 किलोमीटर है। ये नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर में प्रवाहित होती है। बाड़मेर तक इसका पानी मीठा आता है, उसके बाद इसका खारा हो जाता है। तो ये बाड़मेर तक पानी मीठा और उसके बाद खारा हो जाता है इस नदी का। किस नदी का? लूणी नदी का। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो सुकड़ी, मिठड़ी, लिलड़ी, ये सब नाम सुने होंगे जो राजस्थान की है। जवाई, जोजरी, बांडी, ये कुछ नदियाँ जो इसकी प्रमुख सहायक नदी। अगली है साबरमती नदी। इसका उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी में है, उदयपुर के निकट, और ये राजस्थान से गुजरात में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवाहित होती है। और बड़ी बात है कि अहमदाबाद जो शहर है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और अंत में ये खंबात की खाड़ी में मिलती है। उसी प्रकार अगली नदी है दक्षिण भारत की माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहद झील, उस मेहद झील से इसका उद्गम स्थल माना जाता है, विंध्याचल की पहाड़ियों। इसकी कुल लंबाई है माही नदी की 576 किलोमीटर। अंत में यह नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। कर्क रेखा को यह नदी है 2 बार काटती है। इसकी सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, अनास, मोरैन, चाक, हरण आदि नदी। बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, और गुजरात में कडाना बांध बना हुआ है इस माही नदी में। इस तरह ये चीज़ें याद रखनी है आपको कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्रवाहित होते हुए ये गुजरात में प्रवाहित होती है, और अंत में खंबात की खाड़ी में मिलती है। तो इस तरह आज देखा हमने दक्षिणी भारत की प्रमुख नदियाँ। तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की मुख्य नदियों में अंतर यही है कि उत्तर भारत की नदियाँ वो उनका उद्गम स्थल हिमालय पर्वत से हैं, और दक्षिणी भारत की नदियों का उद्गम स्थल प्रायद्वीपीय पठार से। थैंक यू, धन्यवाद।